हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3। सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो आप यहाँ परमुटेशन का यूज करेंगे। सिंपली वी मेक 3 डिजिट नंबर्स out of 9 digits 1 to 9 is 9p3. And how we solve 9p3? 9 factorial over 9 minus 3 factorial. It means 9 factorial over 6 factorial. और इसको सोल्व करने का तरीका है, आप इसको ओपन करते जाइए। ये 6 फैक्टोरियल को कैंसिल आउट करने के लिए अप टू 6, 9 into 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल। तो इस 6 फैक्टोरियल से ये आपका 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। बाकी आप मल्टीप्लाई करके अपना आंसर यहाँ निकाल सकते हैं। सो 9 8 जा 72 into 7। सो आंसर कम्स आउट टू बी 504। 504 डिजिट्स वी कैन मेक फ्रॉम द डिजिट्स 1 to 9। ठीक है, इतने हम 3 डिजिट्स मेक कर सकते हैं फ्रॉम द डिजिट्स 1 to 9। Then second question, how many 4 digit numbers are there with no digit repeated? अब यहाँ आपका केस बन गया with no digit repeated। एंड नंबर कैसा फॉर्म करना है हमने? 4 digit नंबर। डिजिट्स आपकी वही रहेंगी। वी कैन मेक 4 digit numbers from the digits 0 to 9। ठीक है, तो अब आप यहां पर नोट डाउन करेंगे आपका वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स प्लेस फॉर मेकिंग 4 डिजिट नंबर। अब आप यहाँ नोट करोगे कि जो आपका ये थाउजेंड्स प्लेस आएगा, ये आपका वंस प्लेस पोजीशन है, ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस एंड दिस इज 1000 प्लेस। 1000 प्लेस पे वी कैन नॉट पुट जीरो हम नहीं रख सकते यहाँ 1000 प्लेस पे। इट मीन्स द वे ऑफ अरेंजिंग द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। यहाँ पर 9 वेज नहीं होंगे। अगर हम 0 को रिमूव कर दे तो इट मीन्स यहाँ पर आपके 9 वेज आ जाएंगे। बाकी के रिमेनिंग 1 डिजिट हमने यहाँ फिक्स कर दिया फॉर मेकिंग 4 डिजिट नंबर्स। रिमेनिंग कितने बचे? 9। और रिपीटेशन यहाँ पे अलाउ नहीं है। इट मीन्स नेक्स्ट प्लेस पे आपके 8 डिजिट्स रिमेनिंग बचेंगे एंड यहाँ आपके 7 आ जाएंगे। सो यहाँ पर हम यूज करेंगे आपका बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये आपका आ जाएगा 9 into 9 into 8 into 7। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये आपका फाइनल आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 2। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स इफ नो डिजिट इज रिपीटेड? अब इस टाइप के क्वेश्चन में एक तो आपने ये देखना है कि हमें 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। सेकंड ये नोट करना है कि इवन नंबर बोला हुआ है या सिंपल आपका नंबर बोला हुआ है। ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर हम फॉर्म करेंगे वंस, टेंस और 100 प्लेस लेके। अब आपके जो डिजिट्स दी हुई हैं उससे हमें इवन नंबर बनाना है। इट मीन्स इसमें चेक करेंगे 2, 4 और 6 आपके जो डिजिट्स हैं वो आपका वंस प्लेस पे आएगा, तभी आपका इवन नंबर फॉर्म होगा। सो जो आपका वंस प्लेस पे हम अरेंज कर सकते हैं 3 डिजिट्स में से किसी एक डिजिट को। ठीक है, तो ये आ जाएगा द केस ऑफ प्लेसिंग द डिजिट्स एट यूनिट प्लेस या वंस प्लेस बोल दीजिए 3p1। अब रिमेनिंग जो डिजिट्स बचे आपके इन 3 डिजिट्स को रिमूव करने पर, ठीक है, कितने डिजिट बचे आपके? 1, 2 एंड 3। 3 बचे। 6 डिजिट है, उसमें से एक डिजिट आपने कोई यहाँ फिक्स कर दी। टोटल 6 डिजिट्स में से वंस प्लेस पे, तो रिमेनिंग आपके बचे 5 डिजिट। 5 डिजिट बचे और इसमें से एक डिजिट आपने यहाँ प्लेस कर दिया तो 5 आ गया 6 में से। अब जो 10 और 100 प्लेस पे हम पुट करेंगे, सो वो आपके कितने वेज हैं? 2। सो यहाँ पर आएगा 5p2। सो टोटल जो आपका नंबर ऑफ वेज है 3 डिजिट इवन नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस 6 डिजिट्स इज योर 3p1 फॉर द वंस प्लेस। वी कैन मेक द डिजिट इवन बाय प्लेसिंग दीज डिजिट्स। इसमें से कोई एक डिजिट हम वंस प्लेस पे रखेंगे इन तीनों में से, तभी हमारा वंस 3 डिजिट इवन नंबर आएगा। सो नंबर ऑफ वेज फॉर दिस इज 3p1 एंड फॉर 110 प्लेसेस रिमेनिंग जो 5 डिजिट्स में से हम 2 वेज में अरेंज कर सकते हैं। सो मल्टीप्लाई विथ 5p2। अब इसको सोल्व कर लीजिए फॉर फाइनल आंसर। इसको सोल्व करने का एक और तरीका होता है, जब भी आपका ये 1 के साथ आएगा परमुटेशन में कोई भी नंबर, तो वो जो आपका यहाँ पर n होगा
वही आंसर देगा, मीन्स 3 इंटू में ये 5, जितना ये नीचे दिया हुआ है 2, उतने डिजिट इसके कैंसिल आउट करके यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए, मल्टीप्लाई करके 5 इंटू 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 60। क्लियर? मैंने बोला ये जितना यहाँ पर डिजिट लिखा हुआ है 2, उसको छोड़ के मतलब उतने ही डिजिट में उसको आप लिख सकते हैं 5 क्रॉस 4, तो वो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा फॉर द परमुटेशन। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। From a committee of 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position? अब कितने वेज हो सकते हैं? हमें 2 पर्सन ही चूज करने हैं, चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन। तो यहाँ 2 पर्सन ही हुए टोटल जो हमें चूज करने हैं फ्रॉम 8। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग, चूजिंग वर्ड यूज नहीं करेंगे हम यहाँ, चूजिंग और सिलेक्शन का केस आपका उसमें आएगा कॉम्बिनेशंस में। यहां हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ टेकिंग 2 persons out of 8 at any time is 8p2। क्या जाएगा? 8p2। और ये आपका आंसर है। अब इस परमुटेशन को आप सोल्व कर लीजिए। और यहां मैंने आपको एक डायरेक्ट मेथड बता दिया आपका कि यहां पर आप ये 2 डिजिट में ही इसको सोल्व कर लीजिए, 8 इंटू 7। सो ये आपका आंसर आ जाएगा 56। क्लियर? देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड n इफ n माइनस 1 p3। ठीक है, रेशो में दिया हुआ है n p4 इक्वल्स टू 1:9। तो हमें यहाँ n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपली आप परमुटेशन ओपन करिए अपनी और सोल्व करिए फॉर द आंसर n। कैसे? n माइनस 1 p3, इसका मीनिंग यही है रेशो का, ये गिवन है आपको 1/9। अब इसको सोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। यहां आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर 3, n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये आपका बनेगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल। n माइनस 4 फैक्टोरियल से n माइनस 4 फैक्टोरियल आपका कैंसिल आउट। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका यहां से n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/9। और इसको सोल्व करने का हमारा वे होता है जो आपका बड़ा टर्म है। बड़ा कौन सा है? n माइनस 1 और n फैक्टोरियल में n, तो इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। इससे ये आपका कैंसिल आउट। तो यहां से डायरेक्टली आपका n क्या आ रहा है? 9। ठीक है, n इक्वल्स टू 9। सो ये आपका आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 6। 7th क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है, तो आप उसको खुद से सोल्व कीजिएगा। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। अब आपके इक्वेशन वर्ड में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? नंबर ऑफ लेटर्स आर, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स। ठीक है, अब 8 लेटर्स से 8 लेटर्स को ही यूज करके हमने नंबर ऑफ परमुटेशंस निकालने हैं। इट मीन्स number of permutations taking all, that is 8 out of 8 letters। ठीक है, सारे लेटर्स का यूज करना हमें विथ और विदाउट मीनिंग, ये आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रही है। इट मीन्स हमें 8 आउट ऑफ 8 लेटर्स में से आपकी परमुटेशन फॉर्म करनी है, एंड दैट इज सिंपली 8p8। वो क्या आ जाएगा आपका? 8p8। और हम डायरेक्ट बोले तो इसको जब आप ओपन करोगे तो 8 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल बनेगा। 8 माइनस 8 0 फैक्टोरियल, एंड 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है आपकी? 1। तो ये आपका सॉल्यूशन आएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको पूरा आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स इन डू 4 आईज नॉट कम टुगेदर। अब ये कोई आपको वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कंडीशन दी हुई है डू 4 आईज नॉट कम टुगेदर। तो आपको डिस्टिंक्ट परमुटेशन निकालने हैं लेटर्स इन दिस वर्ड। तो फर्स्ट टोटल लेटर्स काउंट कीजिए इसमें।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे हम? रिक्वायर्ड परमुटेशन निकालने के लिए हम इसमें रखेंगे टोटल अरेंजमेंट्स, मीन्स टोटल परमुटेशन आपकी, माइनस परमुटेशन व्हेन आईज कम टुगेदर। मैंने इसका आंसर निकालने के लिए इसका कंट्रा पॉजिटिव ले लिया, मीन्स फर्स्ट टोटल अरेंजमेंट निकाल लिए मैंने और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया परमुटेशन व्हेन आईज कम टुगेदर। तो सिंपली ये आपका क्या इंप्लाई कर रहा है? द परमुटेशन व्हेन 4 आईज नॉट कम टुगेदर। तो निकालते हैं ऐसे टोटल अरेंजमेंट्स या टोटल परमुटेशन आपकी क्या बनेगी यहां से? 11 फैक्टोरियल जो टोटल लेटर्स है। ठीक है, अब रिपीटिशन वाले लेटर्स देखें, यहाँ एम रिपीट हो रहा है, नो रिपीट कौन कौन से हो रहे हैं आपके लेटर्स? आई रिपीट हो रहा है कितने टाइम्स? 1 2 3 4। तो उसके लिए हम लिख देंगे 4 फैक्टोरियल। देन सेकंड देखिए एस रिपीट हो रहा है, एस भी आपका 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, उसके लिए भी लिख देंगे 4 फैक्टोरियल। देन और कोई लेटर रिपीट हो रहा है आपका? पी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। क्लियर? एस देखा आपने 4 टाइम रिपीटिशन में है, आई लेटर 4 टाइम रिपीटिशन में है और पी आपका 2 टाइम्स रिपीटिशन में है और एम आपका सिंगल टाइम्स आया, मीन्स 1 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से हम यहां पर निकालेंगे टोटल परमुटेशन एज, नीचे नोट डाउन कर दीजिए, आई कम्स 4 टाइम्स, एस ऑल्सो 4 टाइम्स and P repeat 2 टाइम्स। ठीक है, ये आ गई आपकी टोटल परमुटेशन। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा, इसको सोल्व करने पर 34650। इसको आप सोल्व करके देखना खुद से, ये आपका आएगा यहाँ पे 34650 टोटल परमुटेशन आपकी। क्लियर? अब हम देखेंगे व्हेन eyes come together, when all eyes come together, then we take it as single letter। हम इसको कैसे ट्रीट कर देंगे? आई आपका एक साथ आएगा। ठीक है, इसको हम एक लेटर में कंसिडर करेंगे और रिमेनिंग लेटर्स आपके कितने बचे? टोटल आपके 11 लेटर्स थे, उसमें से आपने 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इट मीन 7 और 7 प्लस ये इसको कंसिडर करेंगे हम 1। तो यहां पर आपके टोटल अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगे? 7 + 1 इट मीन्स 8। अब इस 8 में से आपने चेक करना है आई को छोड़ के बाकी क्या क्या रिपीट हो रहे हैं आपका? एस 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है एंड पी 2 टाइम्स। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और आई के लिए सिंगल ऑब्जेक्ट मान लिया हमने, तो इसके लिए आ जाएगा 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये बनेगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 ओवर 2, 2 4 जा 8, और ऑन सिंप्लीफिकेशन इसको मल्टीप्लाई करते जाइए आप, ये बनेगा 28 इंटू 30, और फाइनली इसको सोल्व कर लीजिए 840 आ जाएगा। ठीक है, तो 840 आई आपकी परमुटेशन व्हेन आईज कम टुगेदर, और टोटल परमुटेशन आपकी आई ये नंबर। तो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो आपके आई कम टुगेदर वाली है, तो रिक्वायर्ड परमुटेशन हमारे पास आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड परमुटेशन इस 34650 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। तो ये आपका रिजल्ट आएगा 33810 ऑन सब्ट्रैक्टिंग दिस। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 10th। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड। अब इसमें 3 केसेस आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट केस है इफ द वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। फर्स्ट देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं यहाँ?
ये हम फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे फिर स्टार्ट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स क्या बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब देखिए कोई लेटर रिपीट हो रहा है। फर्स्ट इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स देखने होते हैं, देन रिपीटिशन वाले लेटर्स देखिए। पी आपका रिपीट नहीं है, ई भी नहीं है, आर भी रिपीटिशन में नहीं है, एम भी नहीं है, यू भी नहीं है। उसके बाद टी आप देखोगे कि रिपीटिशन में है 2 टाइम्स, बाकी ए भी नहीं है रिपीटिशन में, आई ओ सब आपके डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं। सो लिखिए यहाँ पे हेयर टी रिपीट 2 टाइम्स, ठीक है। अब केस देखते हैं फर्स्ट, आपसे क्या पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में, वर्ड स्टार्ट्स विथ पी एंड एंड विथ एस। वर्ड्स स्टार्ट विथ, स्टार्ट किससे होगा पी से, और एंड किससे करना है एस से। इसका मतलब है सीधे सीधे आपने 2 लेटर्स की पोजीशन फिक्स कर दी, दैट इज वी फिक्स 2 लेटर्स आउट ऑफ 12। 2 लेटर्स को हमने फिक्स कर दिया आउट ऑफ 12। सो रिमेनिंग कितने बचे, सो रिमेनिंग लेटर्स आर 10। अब इससे हमें परमुटेशन निकालनी है, देयरफॉर रिक्वायर्ड परमुटेशन क्या बनेगा 10 फैक्टोरियल ओवर, रिपीटिशन में क्या है जस्ट आपका टी है, और बाकी के लिए आपका क्या आएगा मल्टीप्लाई में 1 फैक्टोरियल और डेट इज योर 1, इसलिए हम वहां पर आपका नोट डाउन नहीं करते हैं 1 मल्टीप्लाई में। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे जितना ये डिजिट नीचे दिया हुआ होता है उतने ही इसके प्रीसीडिंग टर्म्स में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो आपका फाइनल आंसर होता है। इट मीन्स 10 इंटू 9 90 इज द आंसर फॉर पार्ट 1, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। 1 मिनट यहाँ चेक करिए, यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे हम, वो आपका आता है जब मैं यहाँ ऐसे लिखती, ठीक है, उस केस में हम इसको लिख सकते थे 10 इंटू 9। यहाँ तो आपका 10 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल दिया हुआ, वो बाय मिस्टेक मैंने आपको बोल दिया था। यहाँ इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप इसको करोगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। नेक्स्ट जो 2 नंबर आएगा वो इस 2 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये सारे नंबर आपको मल्टीप्लीकेशन में लेने हैं एंड दैट इज योर आंसर जब आप इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है वोवल्स आर ऑल टुगेदर, हमें वोवल्स को एक साथ लेना है। इट मीन्स उसको ट्रीट करना है सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो वोवल्स देखिए यहाँ पर ए यू ए आई ओ, 5 वोवल्स ही आए हुए हैं और उसको सिंगल ऑब्जेक्ट हमने ट्रीट कर लेना है। सो आउट ऑफ 12 5 जब लेटर्स हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग कितने बचे 7, और प्लस 1 हम कर देंगे जो हमने वोवल्स को सिंगल ऑब्जेक्ट लिया है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। वोवल्स आर ऑल टुगेदर, दैट इज वी ट्रीट लिखेंगे फर्स्ट, वी ट्रीट वोवल्स ई यू ए आई ओ एज सिंगल ऑब्जेक्ट, therefore remaining is 7 letters. So here n क्या ट्रीट करेंगे हम 7 प्लस ये आपका जो हमने सिंगल ऑब्जेक्ट लिया 8। सो रिक्वायर्ड परमुटेशन अब निकालेंगे हम जब हम n आपका फाइंड आउट कर लेंगे। सो यहाँ पर आपकी रिक्वायर्ड परमुटेशन क्या हो जाएगी 8 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, क्योंकि टी तो यहां पर भी आपका 2 टाइम्स आ रहा है, रिपीट 2 टाइम्स, बाकी सारे लेटर्स क्या है सिंगल टाइम्स आ रहे हैं, केवल आपका टी 2 टाइम्स आ रहा है। तो रिक्वायर्ड परमुटेशन यहां हो जाएगी 8 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, और इसको आप सोल्व कर लेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। 2 फैक्टोरियल आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये आपका आंसर है फॉर सेकंड पार्ट। देन कम टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट केस देखिए, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। ये केस लेकर चलना है।
सो इस केस के लिए एक बार हम नंबर ऑफ वेज चेक करेंगे। फॉर प्लेसिंग 4 letters between P and S। कहने का मतलब है कि हम कितने वेज में 4 लेटर्स को रख सकते हैं P और S के बीच में। ठीक है, यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो हम कैसे रख सकते हैं, अभी देखिए, आप समझिएगा। मैंने P को प्लेस कर दिया। P कैन बी प्लेस एट फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट प्लेस पे रखा, और इसके बीच में 4 लेटर मैंने रखने हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पोजीशन होगी, 4 लेटर और रखे, तो इट मीन्स एस कौन सी पोजीशन में आएगा? देन एस कैन बी प्लेस एट 6th पोजीशन। इसी तरीके से फॉर्म कर सकते हैं ना हम, तभी रख सकते हैं 4 लेटर्स को बिटवीन पी एंड एस। ये तो एक केस बना। अब दूसरे केस में मैंने पी की पोजीशन रख दी सेकंड, तो एस कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा? एस कैन बी प्लेस एट 7th पोजीशन। ये केस भी पॉसिबल है। अब थर्ड में मैंने पी की पोजीशन थर्ड प्लेस कर दी। ध्यान से समझना है इस पार्ट को। थर्ड पे रख दी, तो आपका एस कौन से प्लेस पे रख सकते हैं आप? हम 12 लेटर्स में से ये आपका अब 8th पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, एक केस ये बना। अब क्या और भी केस पॉसिबल है? अगर मैं 4th पोजीशन पे रख दूं, तब आपका एस कौन से पोजीशन पे चला जाएगा? 4th पे रखने पर फिर आपका 9th पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हेन वी प्लेस P at 4th position, then S will be at 9th position। क्या इससे आगे भी पॉसिबल है आपका केस? अगर मैंने इसकी 5th पोजीशन कर दी, तो S की पोजीशन कौन सी चली जाएगी? देन S की पोजीशन कौन सी आ जाएगी आपकी? 11th। ये भी केस पॉसिबल है। तो नेक्स्ट केस देखते हैं। व्हेन वी प्लेस P at 5th पोजीशन, देन S will be at 10th पोजीशन पे आएगा। सॉरी, यहां पर भी। ठीक है, ये केस भी पॉसिबल है। नेक्स्ट देखते हैं, जब मैंने P को 6th पोजीशन पे रखा, तो S की पोजीशन क्या चेंज हो जाएगी? S will be at 11th पोजीशन। ये केस भी पॉसिबल है। अब एक केस और बन सकता है, क्योंकि आपके 12 लेटर्स हैं टोटल, तो वो भी देख लेते हैं। व्हेन P will be at 7th पोजीशन, देन S will be at 12th पोजीशन। ठीक है, इससे आगे हम नहीं जा सकते, क्योंकि आपके टोटल लेटर्स कितने हैं? 12। तो अब आप चेक कर लीजिए कितने केस आपके बने। ठीक है, तो ये आपके नंबर ऑफ केसेस बन गए। एक तरीका ये अपना सकते हो आप, एक ये, 2, तीसरा ये। ठीक है, चौथा ये वाला। ठीक है, 5वां, और देन 6th, 6वां, और ये 7वां। तो 7 केसेस पॉसिबल है। दैट इज 7 वेज आर पॉसिबल। अब ये तो देखा आपने, जब आपने P की पोजीशन फर्स्ट रखती, पर हम S की पोजीशन भी तो फर्स्ट रख सकते हैं। ठीक है, इसमें बस आपका केस ये बोला है कि 4 लेटर्स आपके इन बिटवीन आने चाहिए P एंड S। ये तो नहीं बोला कि P को ही फर्स्ट रखना है या S को ही फर्स्ट रखना है। सो वी कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन ऑल्सो। सो यहां लिखेंगे ऑल्सो वी कैन इंटरचेंज पोजीशन ऑफ P and S। Therefore, total number of ways of arranging P and S, ठीक है, so that there are always 4 letters। यहां आगे नोट करवाती हूं मैं। So that there are 4 letters between them। कितने बन गए? 2 into 7,
मीन्स टोटल वेज बने आपके 14 ये कौन से वेज आए, आप जो आप 4 लेटर्स को प्लेस कर सकते हो P और S के बीच में, ठीक है। ये आए आपके 14 वेज फॉर प्लेसिंग P एंड S। अब बाकी के रिमेनिंग लेटर्स कितने बच गए, एंड रिमेनिंग 10 लेटर्स बचे। 10 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 10 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल वेज। ये 2 फैक्टोरियल आया आपका T के लिए, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड परमुटेशन आपकी यहां से क्या बनेगी, जो ये वेज आए टोटल और जो रिमेनिंग लेटर्स के वेज आए 10 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा यहां जब आप इसको सोल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इन दिस वे वी कैन सोल्व दिस पार्ट। इस पार्ट को एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। हमने क्या किया, 4 लेटर्स को हमने अरेंज करना था बिटवीन P एंड S। तो फर्स्ट हमने चेक किए नंबर ऑफ वेज हाउ कैन वी प्लेस P एंड S, ठीक है। आउट ऑफ 12 लेटर्स, 12 लेटर्स में से हम कैसे प्लेस कर सकते हैं P और S को, सो डेट 4 लेटर्स कम इन बिटवीन देम। तो वो आए आपके 7, बट वी कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन आल्सो। सो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग P एंड S सो डेट देर आर 4 लेटर्स बिटवीन देम आर, वो बने आपके 14। देन रिमेनिंग जो 10 लेटर्स बच गए आपके P और S के अलावा, ठीक है, वो थे आपके 10, ठीक है। तो उसकी परमुटेशन से उसको मल्टीप्लाई कर दिया एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। तो आज हमने आपकी एक्सरसाइज 7.3 की। आप भी इसको प्रैक्टिस कीजिएगा अगेन एंड अगेन। सो थैंक यू सो मच।